गया ही क्यों गया था। लेकिन सबसे पहले आपको आज आरबीआई का फैसला क्या आया है वो सुना देता हूं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने सर्कुलर जारी किया और कहा कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। मतलब अब 2000 के नोट जो मार्केट में चल रहे हैं वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर लिए जाएंगे। और नोट बदलने के लिए 4 महीने का टाइम भी लोगों को दिया गया। ऐसा नहीं कि आपको आज ही जाना है, आज ही बदल लेना है, कल से ये नोट नहीं चलेगा। आपके पास 2000 का नोट है, जाइए इस्तेमाल कीजिए। आप कोई लेगा नहीं लेगा ये बात की बात है। भाई कोई दुकानदार होगा, उसके पास नहीं होगा तो कहेगा लाओ दे दो, मैं 10 बाद में जाके बदल दूं, तो वो ले भी सकता है। ऐसा नहीं कि 2000 के नोट चलने बंद हो गए, अभी चलेंगे। बदलने के लिए भी 4 महीने का टाइम है। 30 सितंबर तक नोटों को बैंक में जाकर बदल सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार में आप बैंक में जाकर 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। यानी आप गए और आपने 10 नोट दिए और कहा भैया इसके बदले 500 के नोट दे दो, 100 के नोट दे दो, तो आप 10 ही नोट 2000 के दे सकते हैं। यानी 20,000 रुपए तक के नोट एक बार में आप बदल सकते हो। लेकिन जमा के लिए कहा जा रहा है कि वो ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि जमा तो बैंक के पास हो गया, बैंक अपना हिसाब करता रहेगा कैसे 2000 का क्या करना है, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस फैसले के आने के तुरंत बाद से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले पर ट्वीट किया और लिखा कि तथाकथित स्वयंसेवी विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। मतलब वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 के तुगलकी फरमान के बाद इतने शोर शराबे से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। मतलब वो तंज कस रहे हैं कि भाई पहले 2000 का नोट लाए, अब वापस ले लिया। क्यों वापस लिया और क्यों लाए थे, आज इस दोनों का जवाब दूंगा। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को डराने आ गया है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। पीएम ने 2000 के नए नोटों के फायदों पर देश को उपदेश दिया था। आज जब छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ। सरकार को इस कदम के पीछे अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। सरकार अपने जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के कठोर कदम पर सरकार से सवाल करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने भी वक्त नहीं गवाया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि सरकार ने यह फैसला एक्सपर्ट्स की राय पर लिया होगा और यह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं होगा। एक बार उनको सुनिए। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। अब सौरभ भारद्वाज को ये खुद ही कह रहे कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन चूंकि बाइट देनी थी तो उन्होंने दे दी कि भाई एक्सपर्ट से पूछ के किया होगा। भाई एक्सपर्ट से ही पूछ के होता है, आरबीआई ने किया है। लेकिन इस राजनीति के बीच आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इस फैसले का आम पब्लिक पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, जिसका कि डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2000 का नोट ही मार्केट में कम है। अगर नोटबंदी से लेकर अब तक 2000 के नोट का सर्कुलेशन देखेंगे कि मार्केट में कितना 2000 का नोट घूम रहा है, तो इसको अगर आप देख लीजिए, मार्केट में 2000 के नोट, इसको अगर आप देखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई सर्कुलेशन की बात हो रही है, 31 मार्च 2018 तक 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे। 6,73,000 करोड़ के वैल्यू के 2000 के नोट थे मार्केट में। 31 मार्च 2023 तक ये लगभग घटकर जो है वो आधे हो चुके हैं, यानी 3 लाख करोड़ जो है मार्केट में वैल्यू के 2000 के वैल्यू के नोट थे, वो जो है वो मार्केट से वापस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट में ऑलरेडी 3,00,000 करोड़ के 2000 के नोट जो हैं वो हैं ही नहीं, वो बैंक के पास वापस आ चुके हैं। अब ये 3,62,000 करोड़ जो हैं, इनको वापस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का वक्त मिला है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन कुल नोट में कितना था और अब कितना है वो देख लीजिए। यानी अगर आप देखेंगे 2000 का नोट 2018 में कुल जो नोट मार्केट में थे, कुल नोट का 37% जो है वो 2000 का नोट होता था।
मतलब अगर मार्केट में 100 नोट घूम रहे हैं तो उसमें से 37 नोट 2000 के होते थे और बाकी नोट यानी 63% जो हैं वो अलग, कोई 100 का नोट है, कोई 500 का नोट है, इस तरह के नोट होते थे। आज की डेट में 2023 में मार्केट में जो टोटल नोट घूम रहे हैं उसमें से मात्र 10% नोट जो हैं वो 2000 रुपए के, और बाकी 90% नोट वो 2000 से कम के हैं। कोई 500 का है, कोई 100 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है। तो पहले ही मार्केट में मात्र 10% 2000 के नोट है, और इसलिए कहा जा रहा है कि कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। तो समय मिला हुआ है, दूसरा मार्केट में इतने नोट ही नहीं घूम रहे हैं कि उससे कोई बहुत अद्भुत समस्या खड़ी हो जाएगी। आम आदमी में बहुतों के पास तो 2000 का नोट होगा भी नहीं। कई लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये नोट कम होते चले गए। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद अब लोग कह रहे हैं कि फिर से बैंकों में लाइन लग जाएगी, नोटबंदी वाले हालात फिर से देखने को मिल सकते हैं, एटीएम के सामने भी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। लेकिन बॉस 2016 और अब के हालात में बहुत अंतर है। पहले ज्यादातर कैश पेमेंट होता था, इस वजह से एटीएम लाइन में भीड़ दिखती थी। लेकिन 2023 की परिस्थिति क्या है? आज की डेट में एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो 2000 का नोट है वो मात्र 10% मार्केट में है, आपके पास ऑलरेडी 90% जो कैश है वो अलग अलग नोट है, तो उससे काम चलेगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे 93% जनता जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती है, डिजिटल पेमेंट करती है। कितने लोग घर से जो है वो नोट लेके, वॉलेट लेके, पर्स लेके चलते ही नहीं है भाई। तो आज की डेट में 2000 का नोट क्या, आप 100 का भी नोट बंद कर दो, 500 का भी नोट बंद कर दो, तो 2016 वाले हालात बन ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 93% जनता वैसे भी नोट इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। कोई पेटीएम कर रहा है, कोई यूपीआई कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है, अलग अलग एप्स यूज कर रहे हैं लोग। तो इसलिए झूठ मूठ का लोगों में पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, लंबी लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। तो वक्त बहुत मिला है। दूसरा, ऐसा नहीं कि आज से 1000 का नोट जो है वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, कल भी इस्तेमाल में आएगा, 4 महीने भी इस्तेमाल में आएगा, उसके बाद भी आएगा। उसके बाद क्या होगा वो आगे बताऊंगा।